हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट होता है हमारा अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या समझे? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या समझे? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसके अंदर सब कुछ डिफाइंड होता है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स के बारे में क्या जानते हैं? हमें पता है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे क्या हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवल्स हैं। तो सिर्फ हमने वोवल्स के बारे में बात की, तो वो कौन कौन हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। वेल डिफाइंड कैसे बोला? कि हमने दो स्टूडेंट्स ले लिए, एक सोनू ले लिया और एक मोनू ले लिया। इन दोनों को हमने कहा कि 5 टॉप क्रिकेटर बताओ इंडिया के। इंडिया के 5 टॉप क्रिकेटर बताने हैं, तो 5 ये कोई अलग नाम बताएगा और ये कोई अलग नाम बताएगा। यानी कि जो 5 टॉप क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में सबकी जो है वो जानकारी, या फिर सबका कहना, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होगी। ये कहेगा कि धोनी अच्छा है और ये कहेगा कि विराट कोहली अच्छा है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है हमारा सेट जिसकी सबके लिए डेफिनेशन सेम रहे। अब हम चाहे सोनू से पूछें या फिर मोनू से पूछें कि जो हमारा वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वो कितने हैं? वो 5 होते हैं। और वो कौन कौन बनेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन नंबर जो बनेंगे हमारे ओड नेचुरल नंबर, वो कौन कौन से बनने वाले हैं? 1, 3, 5, 7, 9। किसी से भी पूछें, चाहे सोनू से, मोनू से, पूरी क्लास से पूछें या किसी भी बच्चे से अगर हम पूछेंगे, तो सबके लिए जो है वो ये जो है कलेक्शन हमारी सेम रहने वाली है। कलेक्शन जो है वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट पे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जब चेंज ना हो तो उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कहते हैं। वही हमारा सेट माना जाएगा जो सबके लिए हमारा यूनिवर्सल हो। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सेट की डेफिनेशन। सेट आपको जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेट को लिखने का तरीका क्या है? ये हमारा सेट लिखा जाता है। कितनी बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर। पहली बात कि दोनों तरफ हमारी करली ब्रैकेट्स का यूज होता है। कौन से ब्रैकेट का यूज होता है? हमारा करली ब्रैकेट का। इस तरीके से हम करली ब्रैकेट बना सकते हैं। दूसरी बात, जो भी हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे जाते हैं वो कोमास के द्वारा जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। तीसरी बात, पहले छोटा लिखा जाता है उसके बाद बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम इनको जो है वो लिखते होते हैं। क्या करते हैं? पहला बात, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को लिखा जाता है। दूसरी बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीसरी बात क्या है? इनके बीच में कोमा लगा करके जो है वो लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेट को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी एक सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके रिप्रेजेंट करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। या तो कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। जैसे हमने वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स लिखे थे, कौन कौन बने थे? ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो ये वाली फॉर्म है हमारी, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म कहेंगे, या फिर टेबुलर फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी फॉर्म कौन सी है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कौन सी दी हुई थी? वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? किसी भी सेट को हम एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल लेटर से। वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख रहे हैं क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट।
ये क्या बन गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। और अगर इस तरीके से उसको हमने लिख दिया एक एक एलिमेंट उसका जब हम लिख देते हैं तो वो हो जाती है हमारी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सी बन गई हमारी, जो इस तरीके से लिखी जाती है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, जिसको हम डिफाइन करके लिख देते हैं कि डेफिनेशन के तौर पे उसको लिख देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। आइए आज देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। इनमें से हमें देखना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कौन कौन से इनमें से सेट हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, जो जो हमारे मंथ जे के साथ स्टार्ट होते हैं उन मंथ के बारे में हमारी बात हो रही है। तो कौन कौन से स्टार्ट होते हैं जी, एक तो जैन स्टार्ट होता है, एक जून स्टार्ट होता है और एक होता है हमारा जुलाई। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि भाई सबके लिए सेम रहेगा, चाहे सोनू के लिए बात करें चाहे मोनू के लिए बात करें, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी छात्र के लिए इन मंथ्स की बात करें जो कि हमारे जे से शुरू होने वाले हैं उनके लिए सेम रहेगा। इसलिए क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो मोस्ट टैलेंटेड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मोस्ट टैलेंटेड। मोस्ट टैलेंटेड तो कोई भी हो सकता है भाई, मैं कहूंगा कि शेक्सपियर है, आप कहेंगे कि कालिदास है, तो दोनों के लिए एक अलग अलग होगी ना। आप कालिदास को अच्छा मानते हैं, मैं शेक्सपियर को अच्छा मानता हूं, तो ये चीज जब दोनों दो लोगों में आपस में डिफरेंस आ जाता है एक चीज को लेकर के, तो वो सेट जो है वो नहीं बनता। तो सेकंड वाला जो सेट है वो हमारा नहीं बनेगा। थर्ड वाले पार्ट की देखो बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट। इसके अंदर भी हमारा एक वर्ड आ गया, यानी कि जिसके अंदर ये बेस्ट मोस्ट ऐसे वर्ड जिसके अंदर आ जाते हैं वो हमारे सेट होते ही नहीं, क्योंकि वो सबके लिए अलग अलग जो है वो बनने वाला है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के बॉयज की बात हो रही है, आपके क्लास के बॉयज की बात हो रही है, तो बिल्कुल वो हमारा सेट बन जाएगा भाई। आपकी क्लास में 30 बॉय है तो आपके लिए भी 30 है और मेरे लिए भी वो 30 ही स्टूडेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ की, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो कौन कौन से बन जाएंगे, 1 से लेकर के हमारे कहां तक जाएंगे जी, 99 तक। तो ये भी हमारा एक क्या है, प्रॉपर सेट बन रहा है। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा एक सेट बन जाएगा। सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए क्या है, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है कि ए कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी लिखी हैं, मान लेते हैं ABCDE कुछ नॉवेल्स लिखी हैं, तो सारी की सारी नॉवेल्स की बात हो रही है, जितनी भी नॉवेल होंगी वो सारी की सारी सेट के अंदर आ जाएंगी। तो सिक्स्थ पार्ट भी हमारा क्या हो गया, एक सेट बन गया। सेवेंथ पार्ट की बात करो, सेवेंथ पार्ट में क्या बोला है इसने, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स। सारे के सारे इवन इंटीजर्स यानी कि जो 2 की टेबल में आते हैं भाई, वो सारे के सारे हो जाएंगे, तो सबके लिए सेम रहने वाला है। एट्थ पार्ट देखिए, एट्थ पार्ट क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन है तो सारे 50 कहेंगे सबके लिए, यानी कि वो जो काउंटिंग है वो सेम रहने वाली है। तो एट्थ पार्ट भी हमारा जो है वो ट्रू हो जाएगा। नाइन्थ, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट। देखो मोस्ट डेंजरस आ गया इसके अंदर, क्या क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जब मोस्ट वर्ड आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात देखनी है, जिसके अंदर ये मोस्ट बेस्ट इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं वो हमारे सेट नहीं बनते। बाकी लगभग हमारे क्या है वो प्रॉपर सेट होते हैं। एक अच्छे जो सेट की डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड सेट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है, एक सेट दे रखा है हमें A 1 2 3 4 5 6 जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, और इंसर्ट करना है उसके अंदर एक प्रॉपर सिंबल, जो कि सिंबल क्या है हमारा, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। यानी कि जो E होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। यानी कि जो एलिमेंट हमारा सेट के अंदर आ रहा होता है वो तो बिलोंग करेगा, और जो सेट के अंदर नहीं आ रहा वो क्या है, हमारा बिलोंग नहीं करेगा। ये हमें फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। तो A क्या दे रखा है हमें, 1 से लेकर के 6 तक, 5 उसके अंदर आ रहा है तो बिलोंग कर जाएगा। 8 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। 0 भी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग आ जाएगा।
4 बिलोंग कर रहा है, 2 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 10 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए बिलो नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग्स टू के ऊपर ऐसे कट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने रोस्टर फॉर्म सीखी थी जब हम इंट्रोडक्शन इसकी कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट की हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा कि सेट ए x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर के 7 तक। ए सेट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है जी, x जो है वो हमारा -3 से बड़ा है और 7 से जो है वो छोटा है। तो a क्या बन जाएगा, -3 से बड़ा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से हमारा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से रोस्टर फॉर्म लिखनी है, दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स होनी चाहिए, सारे एलिमेंट लिखने हैं, सारे एलिमेंट्स को हमें कॉमा के साथ सेपरेट करना है। सेकंड पार्ट देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b में इसने बोला x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 6 से बात कर रहे हैं, तो 6 से छोटा कौन हो गया जी, 5 बन गया। थर्ड पार्ट, x इज अ 2 डिजिट नंबर जिसका सम हमारा 8 बने। सी पार्ट बोला है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर जिसका हमारा सम क्या बनना चाहिए, 8। तो 1 वाली लाइन में कौन आ गया, 17, 2 वाली लाइन में 26, 3 वाली में 35, 4 वाली में 44, 53, 62, 71 एंड 80। फोर्थ पार्ट में बोला है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। वो प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 60 के फैक्टर बनेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा, और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जिससे हमारा 60 जो है वो डिवाइड होने वाला है। द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी हमारे लेटर्स आ रहे हैं, जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं, वो सारे लिख देंगे। TRIGO N O तो हमारा पहले आ चुका है, MET हमारे आ चुका है, R हमारा आ चुका है, उसके बाद क्या आ जाएगा, Y। ट्रिगोनोमेट्री, जो लेटर हमारा 2 बार आ रहा है उसको सिर्फ हमने एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखने की उसको जरूरत नहीं है। 6th पार्ट देख लीजिए, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, FBE, डबल टी है तो एक बार टी आ जाएगा, ई पहले आ चुका है तो यहां पे कौन आ गया, आर। ये हमारा एफ बन गया, बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसकी लिखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 3, 6, 9 एंड 12 है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसकी कैसे लिखेंगे जी, इसको हम लिख लेंगे 3 into 1, ये क्या है हमारा 3 into 2, ये हमारा 3 into 4 है, सॉरी 3 into 3 है, एंड ये क्या है हमारा 3 into 4। तो 3, 6, 9, 12 को हमने तोड़ करके लिख लिया, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 एंड 3 into 4। तो इसके हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो कई तरीके होते हैं एक सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबकी अलग अलग भी हो सकती है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। देखो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। सीधा सीधा सा क्या लिख दिया हमने, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, 13 से छोटा है। और क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू किसके है, 3n। x किसके इक्वल हो गया, 3n। n इज एनी नेचुरल नंबर
लेस देन 5। जो n है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है लेस देन 5। n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, एक ही सेट को कितने भी तरीके से हम लिख सकते हैं। दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, तो इन दोनों में से आप जो मर्जी चाहें वो है यूज कर सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या बनेगा कि सेकंड वाला पार्ट क्या दे रखा है हमें, 2 4 8 16 और 32। क्या दे रखा है 2, उसके बाद 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ये लिख सकते हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बन जाएगी, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। x इज इक्वल टू क्या बन गया 2 रेज टू पावर n, क्योंकि n की हमारी काउंटिंग चल रही है 1 से लेके 5 तक। और n क्या है, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, या फिर हम इसको लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x क्या हो गया हमारा 2 रेज टू पावर n। 6 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन बनेंगे, 1 2 3 4 5, वो इसके अंदर पुट कर देंगे और वो ये आ जाएगा। कौन सा हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है 5 25 125 एंड 625। तो 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4। तो इसका भी ऐसे ही बिल्कुल सेम, x such that x is equal to 5 raised to power n। n belongs to natural number, ऐसे भी लिखा जा सकता है n belongs to natural number, और एक और साथ में and n is less than equal to 4। n नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन है किससे, 4 से, और इक्वल टू भी है किसके, 4 के। तो इस तरीके से भी हम सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। आइए फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या चल रहा है, 2 4 6 इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फोर्थ पार्ट में क्या है 2 4 6 चल रहा है, तो x इज एन even नेचुरल नंबर, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल चल रहे हैं और 2 के मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर होता है, और साथ में क्या लगा दिया हमने, उसके नेचुरल नंबर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, पहला 1 का स्केयर है, फिर 2 का स्केयर है, फिर 3 का स्केयर है, उसके बाद लास्ट में 10 के स्केयर तक वो चल रहे हैं। अब देखो ऊपर वाला नहीं चेंज हो रहा, अब नीचे बेस चेंज हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्केयर, जो ऊपर वाला सेम चीज थी वो 2 ही आ गया, n आ गया ऐसे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n इज जो स्मॉल n है हमारा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 10 से। समझ आया, ये स्केयर चल रहे थे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, n स्केयर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या है हमारा लेस देन इक्वल टू है 10 से। कितने आसान क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हमने सीखा। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में भी हमें क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। आओ पांचवा क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो कौन हो जाएगा, 1 3 5 7 1 5 3 7, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। सेकेंड पार्ट क्या है, x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -1/2, क्या है, ग्रेटर देन -1/2, -1/2 से ग्रेटर कौन बनेगा जी, 0, और लेस देन है 9/2 से, 9/2 कितना होगा, 9/2 बचा 4.5, तो 4.5 से छोटा कौन बनेगा, 4 बनेगा। तो उसको पॉइंटों में भी कर सकते हैं आप, पॉइंटों में करके पता लग जाएगा कि उसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो हमारे आ रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए, x इज एन इंटीजर ग्रेटर x स्क्वायर, देखिए क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इस टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लेस देन इक्वल टू 2, -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से छोटा, इस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, -2 -1 0 1 एंड 2।
फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में बोला एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो क्या बन जाएगा LOYA। एल हमारा पहले आ चुका है तो दोबारा लिखने की उसको जरूरत नहीं है। फिफ्थ पार्ट, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमारे एक्स वो वाले महीने हमें देखने हैं फिफ्थ पार्ट में जो कि हमारे 31 से एंड नहीं होते। तो देखिए कितने महीने बनेंगे ऐसे भाई जो कि हमारे 31 के साथ एंड नहीं होते। तो हमारा कौन सा है फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, ई के इज इक्वल टू में है तो सबसे पहले तो भाई फैब आ गया, मार्च तो हमारा एंड होता है 31 से, उसके बाद अप्रैल, मई के बाद जून, जुलाई अगस्त हमारे एंड होते हैं, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर होता है और उसके बाद नवंबर। तो ये सिर्फ 5 महीने ऐसे हैं, कभी सोचा है क्या ये सिर्फ 5 महीने ऐसे हैं जो 31 से कम वाले होते हैं और 7 मंथ ऐसे हैं जो कि 31 जिसमें पूरा महीना 31 का जो वो होता है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। वो वाले कॉन्सोनेंट हमने लिखने हैं जो कि के से पहले आते हैं। तो ए तो हमारा वोवल हो गया, ए बी सी डी, ई भी हमारा वोवल हो गया, एफ जी एच, आई भी हमारा वोवल हो गया और जे जो के से पहले के हमारे कॉन्सोनेंट थे वो कॉन्सोनेंट हमने लिखने थे, तो वो कॉन्सोनेंट हमने लिख दिए। ये हमें क्या लिखनी थी भाई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, इनको आपस में मैच करना है। तो हम इधर से नहीं देखेंगे, हम इधर से शुरू करेंगे कि x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर है जो 6 का डिवीजर है। तो कौन कौन होते हैं 6 के डिवीजर, 2 3, 2 और 3 है, सिर्फ 2 और 3 है। तो कौन सा पार्ट बन गया इसका, हमारा सेकंड वाला पार्ट बन गया जिसमें हमारा 2 और 3 आ रहा है। बी वाला क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक नेचुरल और नेचुरल नंबर है जो कि हमारा 10 से छोटा है, तो इसका हमारा फोर्थ पार्ट के साथ मैचिंग हो गई इसकी। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर है और डिवीजर है किसका, 6 का। तो कौन कौन बन गए हमारे 1 2 3 और 6। और ये तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स में कौन कौन बन गए हमारे MATHEICS। एक लेटर को हम एक बार ही लिखते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। इस तरीके से इनकी मैचिंग हो गई।